नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं हाजिर हूं फिर एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चक्रवर्ती सम्राट रघु के बारे में। तो आइए जानते हैं सम्राट रघु की पूरी हिस्ट्री। बने रही मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। महाकवि कालिदास ने न बताया होता तो शायद ही हम रघु के बारे में विस्तार से कुछ जान पाते। यूँ भी हम इतना ही जानते हैं कि राम रघु के कुल में हुए और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। किंतु कुछ तो है कि मनु के होते हुए, राजा दिलीप और दशरथ के होते हुए भी वंश रघु के नाम से चला। दुर्भाग्य है कि हम राम को तो आदंत जानते समझते हैं, लेकिन राम के प्रपितामह महात्मा रघु की खोजबीन करने का प्रयत्न बहुत ही कम किया गया। राम का गौरव रघुपति होने में है और राघव होने में है, रघुवीर और रघुनंदन होने में है। आइए थोड़ी सी मुलाकात महात्मा रघु से। रघु के बिना हम अपनी संस्कृति को समझने का दावा शायद ही कर सकें। रघु प्रतापी राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा की संतति है। रघु के जन्म लेते ही आकाश खुल गया था, शीतल मंद सुगंधित हवा चलने लगी थी। वशिष्ठ जी ने जब रघु के जात कर्म संस्कार संपन्न करवाए तब वह नवजात बालक वैसे ही लगने लगा था जैसे खान से निकालकर खरादा हुआ हीरा। उन दिनों जब राज परिवार में पुत्र जन्म होता तब कारागृह के सब बंदी छोड़ दिए जाने की परंपरा थी, किंतु राजा दिलीप के शासनकाल में कोई अपराधी नहीं था, इसीलिए कारागृह खाली पड़े रहते थे। इसीलिए राजा ने यही समझा कि पुत्र का जन्म होने में से ही पितृ ऋण के बंधन से छूट गया। दिलीप सब विषयों के जानकार थे, उन्होंने ही पुत्र का नाम रघु रखा। रघु में रगी धातु जानने के अर्थ में है। राजा दिलीप जानते थे कि उनका पुत्र सब शास्त्रों के पार चला जाएगा और युद्ध में सब व्यू तोड़कर आगे निकल जाएगा। युवावस्था में रघु की भुजाएं हल के जुए के समान दृढ़ हो गई थी, छाती चौड़ी और कंधे भारी हो गए थे। वे ऊंचे पूरे और तगड़े थे, फिर भी बहुत विनम्र, कभी अपना बड़ापन प्रकट नहीं होने देते। पिता ने जब उन्हें राज्य का भार सौंप दिया तब उन्हें सिंहासन पर बैठा हुआ देखकर बच्चे बूढ़े उसी तरह प्रसन्न होते जैसे आकाश में उठे हुए इंद्रधनुष को देखकर लोग प्रसन्न होते हैं। उस समय उनके चारों ओर प्रकाश का एक घेरा सा बन जाता था। यूँ तो रघु से पहले मनु आदि बहुत से प्रतापी सम्राट पृथ्वी को भोग चुके थे, परंतु रघु के हाथों में आकर पृथ्वी इतनी सुंदर हो गई थी मानो पहली बार ही किसी वीर पुरुष को सामने खड़ा देख रही हो। नीति जानने वाले मंत्रियों ने रघु को सरल नीति भी बताई थी और कुटिल नीति भी, किंतु रघु ने सीधी सरल नीति ही अपनाकर अपना लोहा मनवाया। राजा प्रकृति रंजनाथ, राजा वही जो प्रजा की भलाई करे। राजा की इस परिभाषा को रघु ने चरितार्थ कर दिया। रघु के नेत्र कानों तक फैले हुए थे और बहुत बड़े बड़े थे, पर वे अपने कानों से ज्यादा भरोसा शास्त्र चक्षुओं पर करते थे। लोग रघु से इतना ज्यादा प्यार करते थे कि धान के खेतों में रखवाली करने वाली किसान की स्त्रियां एक की छाया में बैठकर राजा रघु के बचपन से लेकर तब तक की गुण कथाओं के गीत बना बनाकर गाती रहती। बहुत शीघ्र ही रघु ने अमात्यों से परामर्श कर दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। वे अपनी विशाल सेना के साथ पूर्वी समुद्र की ओर जा रहे थे। तब वे ऐसे लग रहे थे मानो शिव की जटा से निकली गंगा को लेकर भगीरथ जी चले जा रहे हो। पूर्वी राज्य को जीतकर रघु ने सुनह देश के राजाओं पर आक्रमण कर दिया। उन राजाओं ने कान पकड़कर चुपचाप रघु की अधीनता स्वीकार कर अपने प्राण बचाए। फिर जल सेना लेकर लड़ने आए बंगाल के राजाओं को परास्त कर गंगा सागर के द्वीपों में अपनी विजय पताका फहराई। यहाँ हाथियों का पुल बनाकर रघु ने पूरी सेना को कपिशा नदी पार करवाई। उड़ीसा के राजाओं ने रघु के आगे घुटने टेक दिए और कलिंग को जीतने के लिए मार्ग भी बताया। रघु ने महेंद्र पर्वत की चोटी पर पड़ाव डाला। कलिंग नरेश ने हाथियों पर चढ़ी सेना के साथ अस्त्र तो खूब बरसाए, मगर उनकी राज्य लक्ष्मी ने ही वहां रघु का राज्याभिषेक कर दिया। रघु के वीर सैनिकों ने महेंद्र पर्वत पर पान के पत्ते बिछाकर मदिरालय बनाया और नारियल की मदिरा के साथ मानो वहां के राजाओं का यश भी पी गए। रघु ने महेंद्र पर्वत के राजाओं को बंदी तो बनाया, लेकिन जब उन राजाओं ने रघु की अधीनता स्वीकार कर ली तब उन्हें छोड़ भी दिया। रघु ने यही शैली सर्वत्र अपनाई। जीता हुआ राज्य लौटा देना रघु के ही बस की बात थी। पूर्व दिशा को जीतकर रघु समुद्र के रास्ते दक्षिण में गए। वहां पकी हुई सुपारी के पेड़ लगे थे। कावेरी के तट पर पड़ाव डाला। रघु ने उनकी विशाल सेना ने और असंख्य हाथियों ने कावेरी में स्नान किया और फिर
मलयाचल की तराई में उतरे, जहां काली मिर्च की झाड़ियां थीं। जंगलों में बिखरे पड़े लवंग के बीच घोड़ों की टोपों से पीस कर उड़ते हुए हाथियों के कपोलों से चिपक गए थे। मद भरी गंध चारों तरफ फैल गई। पांड्य देश के राजा रघु के आने की खबर पाकर ही मूर्छित होने लगे थे। उन्होंने समुद्र के बटोरे मोतियों के भंडार से साथ अपना संचित यश रघु को अर्पित कर दिया। उन्हें जीतकर रघु और उनकी सेना बड़े दिनों तक मलय और दूर पहाड़ियों पर रहे। यहाँ से रघु ने सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को जीतते हुए मुरला नदी के किनारे त्रिकुट पर्वत होकर पारसी राजाओं को जीतने के लिए स्थल मार्ग से प्रस्थान किया और पश्चिम देश के अश्वारोहियों के साथ रघु की सेना जमकर लड़ी। मधुमक्खियों से भरे छत्ते के समान दाढ़ियों वाले यवनों के सिरों को भल्ल नाम के बाणों से काट काट कर रघु ने पृथ्वी पाट दी। जो जीवित रहे उन्होंने अपने शिरस्त्राण उतार कर रघु के चरण रख दिए। रघु के सैनिक द्राक्षालताओं से गिरी पृथ्वी पर मृगछालाएं बिछाकर बैठकर मदिरा पान से अपनी थकान मिटाने लगे। सिंधु नदी के तट पर होते हुए रघु कंबोज जा पहुंचे। काबुल के राजाओं ने रघु से हार मान ली। वहां से रघु और उनकी बड़ी भारी सेना हिमालय के ऊपर चढ़ गई। पहाड़ी राजाओं के साथ रघु का युद्ध लोहे और पत्थरों के बीच का युद्ध था। रघु ने युद्ध में उत्सव संकेत नामक पहाड़ियों में रहने वाले किन्नरों का दिल जीत लिया। रघु पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हिमालय की चोटी पर अपना झंडा गाड़ दिया। आगे कैलाश की ओर न जाते हुए रघु लौट पड़े। लोहित्य नदी को पार कर रघु असम जा पहुंचे। कामरूप के नरेश ने रघु के चरणों की छाया को रत्नों से पूजा। दिग्विजय कर रघु अयोध्या लौट आए। यहाँ आकर रघु ने विश्वबीज यज्ञ किया और इस यज्ञ में उन्होंने अपना सब कुछ दान में दे डाला। यज्ञ के बाद रघु ने हारे हुए सैकड़ों राजाओं का बहुमान किया और उन्हें उनकी पराजय भुला दी। अपना सब कुछ त्याग कर रघु अयोध्या से बाहर एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। उनके पास नाम मात्र की वलकल और थोड़े से जरूरी मिट्टी के पात्र थे। रघु ने अपना शेष समय उसी कुटिया में रहकर राज्यभार संभालते हुए व्यतीत किया। रघु चक्रवर्ती सम्राट थे, दिग्विजय थे और इन सबसे ऊपर महात्मा थे, इसलिए रघु के नाम से वंश चला। रघु की कीर्ति रघुवंश की महान ऊंचाइयों के साथ आज भी शिखर पर है। अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के एक प्रसिद्ध राजा जो राजा दिलीप के पुत्र थे, मान्यता है कि दिलीप को नंदिनी गाय की सेवा के प्रसाद से ये पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे। ये बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली थे। रघु के बाल्यकाल में ही उनके पिता ने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था। इंद्र ने उस घोड़े को पकड़ लिया, परंतु उसे रघु के हाथों पराजित होना पड़ा। रघु बड़े प्रतापी राजा थे। गद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने अपने राज्य में शांति स्थापित की और दिग्विजय करके चारों दिशाओं में राज्य का विस्तार किया। एक बार उन्होंने दिग्विजय करके अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से विश्व जीत यज्ञ किया और उसमें अपनी संपूर्ण संपत्ति दान कर दी। इसके बाद ही विश्वामित्र के शिष्य कौत्स ने आकर गुरु दक्षिणा चुकाने के लिए राजा रघु से धन की मांग की। इस पर रघु ने कुबेर पर आक्रमण करके उसे राज्य में सोने की वर्षा करने के लिए बाध्य किया और कौत्स को इच्छानुसार धन दिया। आज मैं कृतार्थ हुआ। आप जैसे तपोनिष्ठ वैदज्ञ ब्रह्मचारी के स्वागत से मेरा ग्रह पवित्र हो गया। आपके गुरुदेव श्री वर्तंतु मुनि अपने तेज से साक्षात अग्निदेव के समान हैं। उनके आश्रम का जल निर्मल एवं पूर्ण तो है। वर्षा वहाँ ठीक समय पर होती है ना। आश्रम के निवार समय पर पकते तो हैं। आश्रम के मृग एवं तरु पूर्ण प्रसन्न है ना। आपका अध्ययन पूर्ण हो गया होगा। अब आपके गृह स्थाश्रम में प्रवेश का समय है। मुझे कृपा पूर्वक कोई सेवा सूचित करें, मैं इसे सौभाग्य मानूंगा। ब्राह्मण कुमार कौत्स का महाराज रघु ने स्वागत किया था और महाराज के कुशल प्रश्न शिष्टाचार मात्र नहीं थे। उनका तात्पर्य इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, वन देवता, पृथ्वी सबको वे दंडधर शासित कर सकते थे। तपोमूर्ति ऋषियों के आश्रम में विघ्न करने का साहस किसी देवता को भी नहीं करना चाहिए। आप जैसे धर्मज्ञ एवं प्रजावत्सल नरेश के राज्य में सर्वज्ञ मंगल सहे स्वाभाविक है। आश्रम में सर्वत्र कुशल है। मैंने गुरुदेव से अध्ययन के अंततर गुरु दक्षिणा मांगने का आग्रह किया। वे मेरी सेवा से ही संतुष्ट थे, पर मेरे बार आग्रह करने पर उन्होंने 14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं मांगी, क्योंकि मैंने उनसे 14 विद्याओं का अध्ययन किया है। नरेंद्र, आपका मंगल हो। मैं आपको कष्ट नहीं दूंगा। पक्षी होने पर भी चातक सर्वस्व अर्पित कर
सहज शुभ बने गणों से याचना नहीं करता। तो मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।